क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसे देखकर दुनिया धोखा खा जाएगी? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को मसीहा कहेगा, पर वह सच्चा मसीह नहीं होगा। उसका बोलना आकर्षक होगा, उसकी बातें आध्यात्मिक लगेंगी और उसका चेहरा भरोसेमंद दिखाई देगा, पर वह आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। जी हां, यही है एंटी क्राइस्ट। आज हम बाइबल के आधार पर जानेंगे एंटी क्राइस्ट के 7 ऐसे संकेत जिन्हें चर्च अक्सर नजरअंदाज कर देता है या फिर बताने से डरता है। लेकिन इन संकेतों को जानना जरूरी है ताकि आप सतर्क रह सकें, धोखे से बच सकें और अपने विश्वास में अडिग खड़े रह सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह चेतावनी है और जीवन बदल देने वाली सच्चाई भी। अगर आप सच्चे विश्वास में चलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बाइबल की गहराइयों को समझना चाहते हैं, अगर आप भी आखिरी समय की सच्चाइयों को जानकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में लिखें, मैं प्रभु के सत्य के लिए तैयार हूं। क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक बुलावा है आत्मजांच के लिए। अब बिना देर किए चलिए जानते हैं एंटी क्राइस्ट के वो 7 संकेत जिन्हें चर्च अक्सर नहीं बताता, पर बाइबल ने पहले ही प्रकट कर दिया है और जिनसे जुड़े रहना आज आपके और मेरे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। संकेत नंबर 1, वह मसीह जैसा दिखेगा पर मसीह नहीं होगा। बाइबल कहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भ्रम में डाल दें। मत्ती अध्याय 24 वचन 24 यह सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि यह व्यक्ति खुले तौर पर शैतान नहीं कहलाएगा, बल्कि वह ऐसे कपट के साथ आएगा कि लोग उसे मसीह समझ लेंगे। वह शांति की बातें करेगा, दयालुता दिखाएगा, धर्म और करुणा की भाषा बोलेगा। वह कहेगा, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं, मेरे पीछे चलो। लोग उसके चमत्कार देखकर उसकी पूजा करेंगे। वह दुनिया में एक नया धर्म लाएगा जो सभी को स्वीकार करने की बात करेगा, पर असल में सच्चे परमेश्वर से दूर ले जाएगा। आज की दुनिया में क्या हो रहा है? क्या आपने देखा है कि कई नेता, आध्यात्मिक गुरु, यहां तक कि कुछ चर्च लीडर भी अब सच्चाई के नाम पर हर बात को स्वीकार करने की शिक्षा दे रहे हैं। बाइबल की स्पष्ट शिक्षाओं को पुराना विचार कहा जा रहा है। पाप शब्द अब नफरत का प्रतीक बना दिया गया है और हर वो चीज जो पवित्र है उसे सहनशीलता के नाम पर बदला जा रहा है। यह सब एक तैयारी है अंतिख्रिस्ट के स्वागत की। खुद के लिए प्रश्न, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति या विचार से आकर्षित हूं जो सच्चाई जैसा तो दिखता है पर बाइबल से मेल नहीं खाता? क्या मैं बाइबल को पढ़े बिना ही दूसरों की बातों पर भरोसा कर रहा हूं? हमें क्या करना चाहिए? 1, हर बात को बाइबल से जांचें। कोई भी व्यक्ति या गुरु कितना भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, अगर वह बाइबल की सच्चाई से अलग कुछ सिखा रहा है तो वह सत्य में नहीं है। 2, आत्मा की परीक्षा करें। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 कहता है, हर आत्मा की परीक्षा करो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। 3, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको धोखे से बचाए। मत्ती अध्याय 26 वचन 41 में यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब हम चलेंगे संकेत 2 की ओर। वह परमेश्वर के नियमों को बदल देगा। बाइबल कहती है, वह महान बातें कहेगा और परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीसता रहेगा और वह समयों और व्यवस्था को बदल डालने की कल्पना करेगा। दानियेल अध्याय 7 वचन 25 यह संकेत चुपचाप आता है, बिना शोर किए, पर इसका प्रभाव गहरा होता है। एंटी क्राइस्ट सीधे परमेश्वर की व्यवस्था पर हमला नहीं करता,
वह धीरे धीरे परमेश्वर के नियमों को सुधारने की बात करता है। वह कहता है, ये नियम पुराने हैं, इनकी जगह नया नियम होना चाहिए। उदाहरण, परमेश्वर कहता है सच बोलो, पर अब कहा जाता है थोड़ा झूठ भी जरूरी है दुनिया चलाने के लिए। परमेश्वर कहता है विवाह पवित्र है, पर एंटी क्राइस्ट की आत्मा कहती है सिर्फ प्यार ही सब कुछ है, विवाह एक परंपरा भर है। परमेश्वर ने विश्राम दिन को अलग ठहराया, पर अब कहा जाता है हर दिन समान है, कोई दिन विशेष नहीं। वह परमेश्वर की व्यवस्था को इस तरह मोड़ देता है कि लोगों को लगता है वो अभी भी धार्मिक हैं, जबकि वो धीरे धीरे सच्चाई से दूर जा चुके होते हैं। आज की दुनिया में क्या हो रहा है? आज कई चर्च ऐसे नियम बना रहे हैं जो बाइबल के बिल्कुल विरुद्ध हैं। वे कह रहे हैं बाइबल को नए जमाने के अनुसार समझो, लेकिन बाइबल कालातीत है, वह कभी पुरानी नहीं होती। कुछ सरकारें ऐसे कानून बना रही हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं से टकराते हैं, और अगर आप विरोध करें तो आपको कट्टर अपराधी कहा जाता है। की है एंटी क्राइस्ट की आत्मा का कार्य नियमों को बदल देना और परमेश्वर के वचनों को इंसानी बुद्धि से कमजोर कर देना। खुद के लिए प्रश्न, क्या मैं परमेश्वर के नियमों को पुराना कहकर नजरअंदाज कर रहा हूं? क्या मैं बाइबल को अपने जीवन के बजाय दुनिया के अनुसार ढालने की कोशिश कर रहा हूं? हमें क्या करना चाहिए? 1. परमेश्वर के नियमों को ज्यों का त्यों माने। बाइबल की आज्ञाएं सिर्फ उस समय के लिए नहीं थीं, वे आज भी वैसी ही पवित्र और जीवित हैं। 2. बाइबल का गहरा अध्ययन करें, न कि सिर्फ सुने कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि स्वयं पढ़ें कि परमेश्वर क्या कह रहा है। 3. साहस के साथ खड़े हों। जब दुनिया परमेश्वर की आज्ञाओं को बदलना चाहे, तो आप नम्रता और प्रेम के साथ सच्चाई पर अडिग रहें। गलातियों अध्याय 1 वचन 10 कहता है, क्या अब मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूं या परमेश्वर को? सच्चा विश्वासी वही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब हम चलेंगे संकेत 3 की ओर। वह लोगों को एक झूठे एकता के नाम पर संगठित करेगा। आज के युग में एकता का नाम सुनते ही हम सोचते हैं शांति, सहयोग और भाईचारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान भी एकता का उपयोग करता है, और वह इसे सबसे चालाकी से करता है। बाइबल में चेतावनी दी गई है कि एक समय आएगा जब एक व्यक्ति, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, सबको एकता के नाम पर धोखा देगा। बाइबल कहती है, और सारे लोग, छोटे और बड़े, धनी और निर्धन, स्वतंत्र और दास, सब पर एक छाप कराई जाएगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16। यह छाप सिर्फ किसी प्रतीक की बात नहीं कर रही, यह है एक विचारधारा की छाप। एकता के नाम पर सबको एक जैसा सोचने, एक जैसे विश्वास करने और एक ही व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। और जो इससे अलग सोचेंगे, वे बांटे हुए माने जाएंगे समाज के शत्रु। यह संकेत हमें क्या सिखाता है? 1. एंटी क्राइस्ट एक धर्म, एक सरकार, एक व्यवस्था, इन सब के नाम पर शांति का झूठा वादा करेगा। 2. वह कहेगा सब एक हो जाओ, मतभेद खत्म करो, अपने विचार त्याग दो। पर असल में वह हमसे सत्य का बलिदान मांगेगा। यानी वह हमें कहेगा तुम अपने यीशु को मानो, लेकिन बाकी सबको भी सत्य मानो। लेकिन यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। हम क्या करें? हर उस एकता से सावधान रहें जो हमें बाइबल की सच्चाई छोड़ने के लिए मजबूर करे। जहां लोग कहें सत्य निरपेक्ष है, सब धर्म एक जैसे हैं, वहां रुकिए, सोचिए और बाइबल से जांचिए। हमें सत्य की एकता चाहिए, झूठ की नहीं। अपने दिल से पूछिए, क्या मैं भी केवल सब ठीक है कहकर भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं, या मैं उस सच्चाई पर डटा हूं जिसे यीशु ने सिखाया है? चौथा संकेत, वह चमत्कार करेगा लेकिन झूठे। आज के युग में अगर कोई चमत्कार दिखा दे तो लोग झुने उसकी पूजा करने लगते हैं। भीड़ कहती है
यह तो ईश्वर में है, पर क्या हर चमत्कार परमेश्वर की ओर से होता है? बाइबल एक चौंकाने वाला रहस्य खोलती है। एंटी क्राइस्ट चमत्कार करेगा, लेकिन वे चमत्कार झूठे होंगे, पाहो धोखा देने वाले होंगे। बाइबल कहती है उसका आगमन शैतान की क्रिया के अनुसार होगा, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9। यानी वह बीमारों को ठीक करता दिखेगा, वह आकाश से आग गिराता दिखेगा। लोग चकित होंगे, आंखें फटी रह जाएंगी, पर असल में वह सब धोखा होगा, एक स्वार्थी आत्मा का खेल। धोखा कैसे होगा? 1, वह कहेगा मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। 2, वह मसीह की तरह दिखेगा, बोलेगा भी वैसे ही, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ एक होगा, लोगों को सच्चे यीशु से दूर करना। बाइबल फिर कहती है और वह उनको जो नाश हो रहे हैं धोखा देगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 10। यह बात बहुत डरावनी है। जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते, उन्हें ये झूठे चमत्कार सच लगेंगे। हम क्या करें? हर अद्भुत घटना को देखकर तुरंत न झुकें। हर आत्मा की जांच करें, क्या यह यीशु की महिमा कर रहा है या खुद की। बाइबल कहती है हर आत्मा की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1। अब खुद से पूछिए, क्या मैं चमत्कार के पीछे भाग रहा हूं या सच्चाई के पीछे? संकेत, वह परमेश्वर की जगह अपनी आराधना करवाएगा। क्या आपने कभी सोचा है जब पूरी दुनिया के सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो चमत्कार करता हो, लोगों की समस्याएं हल करता हो, शांति का वादा करता हो, और फिर कहे अब मेरी आराधना करो? यह छटका नहीं, एक भविष्यवाणी है। बाइबल पहले ही कह चुकी है एक दिन ऐसा आएगा जब एंटी क्राइस्ट खुद को परमेश्वर की जगह बैठाएगा और लोगों से कहेगा कि वह उसकी आराधना करें। बाइबल में लिखा है वह विरोध करता है और अपने आप को सबसे बड़ा ठहराता है, जो ईश्वर कहलाता है या पूज्य समझा जाता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 4। जरा सोचिए, वह मनुष्य होकर कहेगा मैं परमेश्वर हूं, और लाखों करोड़ों लोग आंख मूंदकर उसकी पूजा करने लगेंगे। यह एक बहुत बड़ा धोखा होगा। एंटी क्राइस्ट जानता है कि उसे लोग यूं ही नहीं पूजेंगे, इसलिए वह पहले शांति का वादा करेगा, युद्धों को रोकेगा, गरीबी में राहत देगा, चमत्कार करेगा, और फिर कहेगा देखा मैंने क्या किया, अब मेरी आराधना करो, मैं ही परमेश्वर का स्वरूप हूं। बाइबल की भविष्यवाणी आगे कहती है और सब छोटे बड़े, धनवान कंगाल, स्वतंत्र और दास, उन सब पर एक छाप लगवाई जाएगी, उनके दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर, और जो उसकी मूरत की पूजा न करेगा वह मारा जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 से 17। यानी अब आराधना स्वेच्छा से नहीं बलात् होगी। न माने तो सजा मिलेगी। यह संसार एक अंधकार के युग में डूब जाएगा, जहां सच्चे परमेश्वर की जगह एक धोखेबाज मनुष्य को पूजना पड़ेगा। अब सोचिए, क्या मैं तैयार हूं उस दिन के लिए? क्या मुझे सच्चे परमेश्वर और झूठे मसीह के बीच अंतर पता है? क्या मैं बाइबल से सच्चाई जानता हूं या बस चमत्कार के पीछे भाग रहा हूं? सत्य यही है, अगर हम आज सत्य को नहीं अपनाते तो कल झूठ को भी सत्य मान लेंगे। छठा संकेत, वह झूठे चिन्ह और चमत्कारों से लोगों को बहकाएगा। वह दिखाएगा चमत्कार, वह करेगा ऐसे काम जो तुम्हें चौंका देंगे। बीमार ठीक होंगे, आंधी रुक जाएगी, लोग कहेंगे ये तो ईश्वर का आदमी है। लेकिन रुको, क्या वाकई? बाइबल में मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में यीशु चेतावनी देते हैं,
क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमाएं। सोचो, अगर तुम्हें कोई सड़क पर खड़ा होकर प्रार्थना से चमत्कार करता दिखे, या कोई मंच से चिल्लाकर भीड़ में से बीमारी दूर कर दे, तो क्या तुम उसे ईश्वर का दूत मान लोगे? यही उसकी चाल है। एंटी क्राइस्ट शैतान की शक्ति से चमत्कार करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य ईश्वर की ओर लाना नहीं, बल्कि तुम्हें अंधे विश्वास में बांधना होगा। चमत्कारों की भूख में लोग सत्य को छोड़ देंगे। वे कहेंगे, हमें तर्क नहीं चाहिए, हमें एहसास चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें शक्ति चाहिए। और वह देगा उन्हें शक्ति, पर वह अंधकार की शक्ति होगी। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9 से 10 कहता है, उस दुष्ट का आगमन शैतान के प्रभाव से होगा, हर प्रकार के झूठे चमत्कारों, चिन्हों और आश्चर्यजनक कार्यों के साथ, और वह सब धोखा लाएगा जो नाश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया जिससे वे उद्धार पा सकें। ध्यान दो, उद्धार चमत्कार से नहीं होता, उद्धार सत्य स्वीकार करने से होता है, और सत्य है केवल यीशु ही रास्ता है, न कोई और। तो अब आत्मजांच का समय है। क्या मैं सत्य जानने से ज्यादा चमत्कार देखने की लालसा रखता हूं? क्या मैं सतही चमत्कारों पीछे दौड़ता हूं बिना यह परखने के कि वह आत्मा किसकी है? क्या मैं उन सेवकों, प्रचारकों, वीडियो और बातों को तवज्जो देता हूं जो केवल पावर की बात करते हैं लेकिन रिपेंटेंस की नहीं? यदि हां, तो यह संकेत तुम्हारे लिए चेतावनी है। अब क्या करें? अपने विश्वास को चमत्कारों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर टिकाओ। हर आत्मा को परखो, क्या यह आत्मा यीशु मसीह को महिमा देती है या खुद को? अपने जीवन में नम्रता से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे दिखा, क्या मैं धोखे में हूं? क्योंकि शैतान चकाचौंध में आता है, लेकिन परमेश्वर सत्य और नम्रता में। 7वां संकेत, वह झूठे चमत्कारों और आत्मिक अनुभवों से लोगों को बहकाएगा। क्या आपने कभी ऐसे चमत्कारों के बारे में सुना है जो एकदम रहस्यमयी लगते हैं? ऐसे चमत्कार जो बहुत आध्यात्मिक दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई पवित्रता या पश्चाताप नहीं होता। ऐसे अनुभव जो लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं, बल्कि अनुभव की लत में डाल देते हैं। बाइबल हमें इस अंतिम और सबसे खतरनाक संकेत के बारे में चेतावनी देती है कि एंटी क्राइस्ट झूठे चमत्कारों, दर्शन और आत्मिक अनुभवों के द्वारा भीड़ को मोहित करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9 से 10 में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा, जो सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ आएगा, और उन सब के ऊपर धोखा देगा जो नाश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया कि उद्धार पाएं। यह वचन हमें स्पष्ट करता है, हर चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ चमत्कार केवल शैतान की चाल होती है ताकि हम सच्चाई से भटक जाएं और अनुभवों के पीछे भागें। आज की दुनिया में आज बहुत से लोग उन जगहों की ओर आकर्षित होते हैं जहां चमत्कार, चमत्कारी तेल, दर्शन और भविष्यवाणी होती हैं, लेकिन वहां न तो परमेश्वर का वचन पढ़ाया जाता है और न ही पाप से मुक्ति की बात होती है। जब कोई आत्मिक अनुभव हमें यीशु की क्रूस पर चढ़ाई, पश्चाताप और सत्य की ओर नहीं लाता, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। कैसे पहचाने कि चमत्कार झूठा है? 1. क्या वह अनुभव आपको पवित्रता की ओर खींचता है या बस उत्तेजना देता है? 2. क्या वह आत्मिक अनुभव बाइबल के वचनों के अनुरूप है या उनसे उल्टा? 3. क्या उस अनुभव के बाद आपका मन यीशु के और करीब हुआ या बस उस व्यक्ति या चर्च की ओर आकर्षित हुआ? यीशु ने स्वयं चेताया था। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए? तब मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मत्ती अध्याय 7
वचन 22 से 23। यह बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब है कि केवल चमत्कार करना परमेश्वर की मंजूरी का संकेत नहीं है। इस वचन से हमें क्या सीखना चाहिए? 1, हमारी आत्मिक भूख को केवल अनुभवों से नहीं, परमेश्वर के वचन से तृप्त करें। 2, हर चमत्कार या दर्शन को बाइबल के प्रकाश में परखें। 3, यीशु मसीह के बलिदान और सत्य की शिक्षा को ही अपने विश्वास का केंद्र बनाएं, न कि भावनात्मक उत्तेजना को। आपके लिए प्रश्न: क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे हूं या बस किसी चमत्कारिक अनुभूति के? समाधान: हर दिन वचन का अध्ययन करें। प्रार्थना में पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगें। ऐसे किसी भी मार्गदर्शक, चर्च या व्यक्ति से बचें जो आपको केवल चमत्कारों की ओर खींचे लेकिन सत्य और पवित्रता से दूर रखे। आज निर्णय लें कि आप केवल सत्य को अपनाएंगे, चाहे वह जितना भी कठिन क्यों न लगे, और हर उस आत्मिक आकर्षण से दूर रहेंगे जो सत्य को तोड़ मरोड़ कर झूठ को प्रचारित करता है। ये सातों संकेत यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आज की दुनिया में कहीं ना कहीं साफ दिखते हैं। अब निर्णय आपका है। क्या आप भीड़ के साथ चलेंगे या सच्चाई के मार्ग पर? क्या आप भावनाओं के पीछे भागेंगे या यीशु के वचन पर विश्वास करेंगे? अब समय है आंखें खोलने का, आत्मा को जांचने का और सत्य पर खड़े होने का। यीशु मसीह का वचन और क्रूस ही एकमात्र मार्ग है जो हमें झूठे मसीह और एंटी क्राइस्ट से बचा सकता है। आत्मजांच, चेतावनी और बुलाहट। क्या तुमने इन 7 संकेतों को ध्यान से सुना? क्या कहीं ना कहीं तुम्हें अपने आसपास या अपने भीतर इनमें से कोई संकेत दिखा? क्योंकि यह सिर्फ किसी भविष्य के व्यक्ति की बात नहीं है। यह चेतावनी हमारे समय, हमारे समाज और हमारे विश्वास के लिए है। बाइबल की चेतावनी स्पष्ट है। छोटे बच्चे, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि एक मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जान जाते हैं कि यह अंतिम समय है। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18। इसका अर्थ है एंटी क्राइस्ट केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह हर विचार, हर प्रणाली और हर आत्मा है जो मसीह का विरोध करती है। अब आपको क्या करना चाहिए? 1, हर आत्मा की जांच करो। हर आत्मा की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में निकल गए हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1। हर शिक्षा, हर प्रचार, हर आंदोलन को केवल भावनाओं से मत मानो। बाइबल से जांचो। प्रार्थना में परमेश्वर से पुष्टि मांगो। 2 बाइबल को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जो भी मसीह विरोधी का झूठ है उसका इलाज केवल एक है, सच्चाई, और सच्चाई केवल परमेश्वर के वचन में है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105। हर दिन वचन पढ़ो, उसका मनन करो और अपने जीवन में लागू करो। 3, भीड़ के पीछे मत चलो, क्रूस के पीछे चलो। आज के समय में बहुसंख्यकता को सत्य मान लिया गया है, लेकिन मसीह ने कहा, संगीन फाटक और चौड़ा मार्ग विनाश को पहुंचता है और बहुत से उसमें से जाते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 13। एंटी क्राइस्ट का मार्ग भीड़ से भरा होगा, लेकिन जीवन का मार्ग संकीर्ण और कठिन है, वहां मसीह मिलेगा। 4, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। एंटी क्राइस्ट का आत्मा एक धोखे का आत्मा है। केवल पवित्र आत्मा ही हमें सच्चाई की पहचान करा सकता है। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सारे सत्य में चलाएगा। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13। यदि तुमने पवित्र आत्मा को नहीं जाना है तो आज उसके लिए प्रार्थना करो। 5, यीशु मसीह के साथ अपना संबंध मजबूत करो। एंटी क्राइस्ट का मुख्य उद्देश्य यही है, तुम्हें यीशु से अलग करना। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5। अब समय है लौटने का। अब समय है अपने हृदय को जांचने का। यह वीडियो सुनने के बाद क्या करें? पहला, प्रार्थना करो। सच में घुटनों पर बैठकर पूछो, हे प्रभु, क्या मैंने अनजाने में किसी मसीह विरोधी विचार को अपनाया है? दूसरा, स्वयं को समर्पित करो। यीशु, अब मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहता, तुझे ही मेरी आत्मा चाहिए। तीसरा, इस संदेश को साझा करो। हो सकता है तुम्हारा कोई प्रियजन भी किसी झूठ के जाल में हो। प्रार्थना, प्रेयर ऑफ कमिटमेंट। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे वचन को सुनकर कांप उठा हूं। कहीं मैं भी मसीह विरोधी की बातों में तो नहीं आ गया हूं? कहीं मैंने तेरे नियमों की जगह संसार के नियमों को तो नहीं मान लिया? कहीं मैं भी भीड़ की ओर भाग रहा हूं और क्रूस को छोड़ रहा हूं? प्रभु यीशु, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरी सच्चाई है, तू ही मेरा जीवन है। आज मैं लौटता हूं। अपने जीवन का हर क्षेत्र तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे धो, शुद्ध कर और सत्य का आत्मा दे। मैं तुझसे सच्चा प्रेम करना चाहता हूं, तुझसे सच्चा संबंध रखना चाहता हूं, ताकि जब तू लौटे मैं तैयार मिलूं। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। अंतिक्रिस्ट के ये 7 संकेत केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं। ये चेतावनियां हैं, आत्मा को जगाने की पुकार है। अगर तुमने अब तक यीशु को अपना जीवन पूरी तरह नहीं सौंपा है, तो आज ही वह कदम उठाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर ये वीडियो आपके आत्मा को छू गया है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें।